दो रोज पहले फ्राइडे वाले दिन कलकत्ता के अंदर जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है, इसके बाहर बहुत बड़ी तादाद में हिंदुत्व के गुंडे जमा होते हैं और हाई कमीशन के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की। इनको रोकने के चक्कर में एक पुलिस वाला काफ़ी ज़ख्मी भी हुआ और कुछ पुलिस वालों को माइनर इंजरीज भी हुई। अच्छा, इस प्रोटेस्ट के बाहर इसमें रूलिंग पार्टी बीजेपी के भी लोग शामिल थे बाय द वे। इसके बाद होता यह है कि इन्होंने एक धमकी इशू की। धमकी इन्होंने ये इशू की कि अगर एक दो दिन के अंदर बांग्लादेश का जो इस्कॉन का लीडर है चिन्मय कृष्णा दास, अगर इसको रिहा ना किया गया तो हम ट्रेड भी बंद कर देंगे और बॉर्डर की ब्लॉकेड बंद कर देंगे, ना किसी को बांग्लादेश से आने देंगे ना जाने देंगे। इस मौके पे मैंने इन कंसर्न्स का इजहार किया कि ये जो कुछ भी धमकियां लगा रहे हैं इसको आप सीरियसली लें। ये सिर्फ लफाजी नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें रूलिंग पार्टी के लोग शामिल हैं। इन एहतजाजों के अंदर रूलिंग पार्टी जो इंडिया की है बीजेपी, इनके लोग भी शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी खुद भी वहाँ पर इन तमाम फसादी कामों में मुलविस रहा है। तो मैंने कहा कि इसको आप सीरियसली लें, ये कर भी सकते हैं। उसके बाद आपने देखा, कल मैंने आपको रिपोर्ट दी कि एक जगह पे वहाँ बॉर्डर पर कोई 6000 मैट्रिक टन के ऑनियंस और पोटैटोज को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन आज बड़ी ही कंसर्निंग किस्म की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और वो रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि असम के अंदर बराक वैली में गालिबन उन्होंने क्या किया है कि बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोशिश की। आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को हिंदुत्व के गुंडों ने बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया और ये रैली वो लेकर जा रहे थे टुवार्ड्स दी बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। और बॉर्डर के पास पहुंच के इनकी झड़पें हुई हैं बीएसएफ के साथ। झड़पें इस बात पे हुई हैं कि इन गुंडों ने कहा कि हमें अंदर जाने दीजिए, बांग्लादेश के अंदर जाने दीजिए। अब अंदर जाकर ये क्या करते? अंदर जाकर बीजीबी से लड़ते। ऑफ कोर्स ये जब अंदर आ रहे होते तो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का मसला है ना, तो बीजीबी वाले इनको ऐसा ही तो अंदर नहीं आने देते, वो वहाँ से फोर्स का इस्तेमाल करते इनको तितर बितर करने के लिए। तो फोर्स के इस्तेमाल में अगर कोई 4-6 लोग ऑफ हो जाते हैं इनके, तो इसका भी इल्ज़ाम लगता है बांग्लादेश के ऊपर और इसको भी लेकर इंडिया प्रेशराइज इनको करने की कोशिश करता नई सरकार को। तो ये आइडिया था असल में। अब इनको रोकने की कोशिश की गई, उसके चक्कर में क्लैशेज हुए वहाँ पर। इतलात इस तरह की आ रही हैं। कल इस रैली के हवाले से दी सेंटिनल ने रिपोर्ट किया था कि प्रोटेस्ट इन बराक वैली ओवर हिंदू मिसट्रीटमेंट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश चलो मार्च सेट फॉर सुत्रकंदी बॉर्डर फॉलोइंग द अरेस्ट ऑफ चिन्मय कृष्णा ब्रह्मचारी, a religious leader in Chittagong, the Barak Valley erupted in protest of the continuous mistreatment of Hindus in Bangladesh. Now आज ये रैली हो गई है। इन्होंने लिखा है ना कि सनातनी ओखियो मंचा, a newly founded platform of various Hindu organizations of the Barak Valley announced Bangladesh Chalo, a march towards the neighboring country at दी सुतरकंदी बॉर्डर इन श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑन December 1। आज ये हुआ, उसमें क्लैशेस हुए। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो तंजीम है सनातनी ओखिया मंचा, ये क्या है? कभी आपने इसका नाम पहले नहीं सुना होगा। तो इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि ये रिसेंटली बनाई गई है, खुद नहीं बनी, इसको बनाया गया है, बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी ने इसको बनाया है। इसकी वजह यह है कि जब बीजेपी का नाम आ रहा था इंटरनेशनल मीडिया में, ये जो रैलीज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये इंडिया की रूलिंग पार्टी कर रही है, तो इंप्रेशन आलमी सतह पर यह जा रहा था कि नरेंद्र मोदी खुद दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज को बिगाड़ने में मुलविस है और नरेंद्र मोदी की पार्टी ये सब कुछ करवा रही है। इस इंप्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए इस तरह की ये सनातनी ओखिया मंचा और इस तरह की और भी डमी तंजीमें बनाई गई हैं, जिसमें कई सारी तंजीमों को डाला गया है। बेसिकली इंजन जो इनका है वो बीजेपी और आरएसएस है। ये उन्हीं की तंजीमें हैं, उन्हीं के लोगों ने ये बनाई हुई हैं ताकि कवरेज के अंदर, मीडिया कवरेज के अंदर इनका नाम ना आए, किसी और का नाम आ जाए और इंप्रेशन ये जाए आलमी सतह पर कि ये हिंदू जो बरादरी है वो प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन असल में ये लोग खुद हैं और इनका मोटिव यही है कि पॉलिटिकल माइलेज हमें मिले, बांग्लादेश की नई सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएं, यही ऑब्जेक्टिव है असल में। तो ये नाम अलग है लेकिन बेसिकली ये है आरएसएस और बीजेपी। तो उन्होंने आज एक बहुत बड़ी वारदात डालने की कोशिश की, बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोशिश की है इन्होंने। 2 रोज पहले हाई कमीशन में घुसने की कोशिश की और अब इन्होंने बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश की। तो प्रोवोक किया जा रहा है, असल में नई सरकार को नरेंद्र मोदी की जानिब से प्रोवोक किया जा रहा है। अच्छा, कल भी मैंने कहा था, ये बात की थी मैंने कि ये जो चीज़ें हैं ना, नरेंद्र मोदी को पर्सनली तो बेनिफिट दे सकती हैं। उसकी गिरी हुई जो पॉपुलैरिटी है, बीजेपी की जो गिरी हुई इमेज है, उसको ये लिफ्ट कर सकती हैं चीज़ें और ये कार्ड चल भी रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, ग्राउंड पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि ये चीज़ें दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज के लिए बहुत ही ख़राब हैं और चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नरेंद्र मोदी लेकर जा रहा है। इसका इम्पैक्ट देखिए क्या पड़ रहा है।
बांग्लादेश के अंदर बड़ी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू किए हैं। अब फ्लाइट्स क्यों कैंसिल कर रहे हैं वो? क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे, दोनों मुल्कों से लोग ही नहीं आ रहे। पीपल टू पीपल जो टाइज हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हर्ट हो रहे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट की अब बड़ी खबर देख लीजिए कि बांग्लादेश कैरियर्स कैंसिल 3 डेली फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया एज पैसेंजर काउंट डिक्लाइंस। लोग नहीं जा रहे। अच्छा, डिक्लाइन किस लेवल का आया है? वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया the overall number of flights between Kolkata to Dhaka and Chittagong has seen a major dip from 125 in September to just 97 by November। कलकत्ता से ढाका और चिटागोंग जो फ्लाइट्स आती थी वो पहले आती थी 125, अब जो है वो 97 आ गई हैं। तो लिहाजा पहले जितने जहाज़ चल रहे होते थे उन्होंने जहाज़ कम कर दिए कि लोग कम आ रहे हैं, फ्लाइट्स कम जा रही हैं तो जहाज़ भी कम कर दिए। बल्कि नंबर भी उन्होंने बताया, कह रहे हैं कि पहले जो है ना सितंबर के अंदर 15,479 15,479 लोग आए कलकत्ता से ढाका और चिटागोंग के अंदर, लेकिन अब जो आए हैं नवंबर में 12,747 आए सिर्फ, यानी 3,000 से ज़्यादा तकरीबन यहाँ पर लोग कम आए हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जाते थे बांग्लादेश के अंदर से उनमें ज़्यादा डिक्लाइन आया है। वो कह रहे हैं कि मीन वाइल द नंबर ऑफ अराइवल्स टू कोलकाता फ्रॉम बांग्लादेश हैज़ आल्सो सीन अ डिप फ्रॉम 114 इन सितंबर यानी 114 टू 96 इन नवंबर, रिजल्टिंग इन अ ड्रॉप in passenger count from 12,540 in September to 10,121 in November। पहले जा रहे थे सितंबर में 12,500 और अब जा रहे हैं 10,000। लेकिन ये सिर्फ आप सितंबर की कहानी ना देखें, इसको आप जुलाई से लेकर देखिए। वो कह रहे हैं कि दी ओवरऑल नंबर ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन दी टू नेशंस हैज बीन डाउन बाय हाफ सिंस जुलाई। असल जो कहानी शुरू हुई है डिक्लाइन की, ये जुलाई से लेकर अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा लोगों की जो अराइवल और डिपार्चर है इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया, वो 50% से भी ज़्यादा कम हो गया है। विच मीन्स के पीपल टू पीपल टाइज हिट हो रहे हैं। फ्लाइट्स मौजूद हैं, रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, लेकिन पीपल टू पीपल टाइज हिट हो रहे हैं। लोगों ने आना जाना कम कर दिया एक तरफ, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। नरेंद्र मोदी को ज़रूर फ़ायदा पहुंच रहा है इसका पॉलिटिकली, लेकिन दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कल के एपिसोड में मैंने एक वेस्ट बंगाल की हॉस्पिटल है उसको शर्म दिलाई थी मैंने, और उनको कहा था आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। उन्होंने अनाउंस किया था कि हम बांग्लादेश के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट नहीं करेंगे। तो मैंने इस प्रोग्राम के अंदर उनको कहा था कि आप डॉक्टर्स के पेशे की तौहीन कर रहे हैं, डॉक्टर के प्रोफेशन की इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स को डॉक्टर के प्रोफेशन के अंदर लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स का और डॉक्टर्स का काम ये नहीं होता कि किसी का मजहब देखकर तो इलाज करे। अच्छा, इस हवाले से मुझे बड़ी खुशी हुई कि वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल वालों ने भी इनको शर्म दिलाई है इस हॉस्पिटल को, और उनको कहा है कि ये इस तरह की हरकतें बंद कर दें। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि कोई आपके पास इलाज कराने के लिए आए तो उसकी नेशनलिटी या रिलीजन की वजह से आप उसको कहें कि इसका इलाज करो, इसका ना करो। तो उन्होंने शट अप कॉल दी है इस हॉस्पिटल को कि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं इसको रिवर्स करिए, ये नहीं चलेगा। दिस इज़ गुड आई थिंक। लेकिन ये जो बॉर्डर वाला इंसिडेंट आज हुआ है ये बड़ा ही सीरियस है, ये बड़ा ही सीरियस है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इस हवाले से स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर देनी चाहिए, और इस तरह की जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स है जहाँ पर ट्रेड हो रहा होता है और जो कि वनरेबल एरियाज़ हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पर नॉन लीथल वेपन्स अगर लोगों को दे दिए जाए वहाँ पर जो BJP के लोग हैं तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर लीथल वेपन्स होंगे तो नरेंद्र मोदी साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं वोट बैंक लेने के लिए। ये अपने ही लोग अंदर घुसवा के कोशिश करेंगे कि कोई एक आध कैजुअल्टी हो जाए और इसका इल्ज़ाम हम बांग्लादेश के ऊपर डालकर कहेंगे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मारे गए हमारे इंडियंस। तो इसके चलते ये मजीद प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इट इज़ एसेंशियल कि ये जो बॉर्डर के चेक पॉइंट्स के इलाके हैं जहाँ से ट्रेड और लोगों की आमदरफ्त हो रही होती है, वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको अगर नॉन लीथल वेपन्स दिए जाएँ तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए हेल्पफुल हो सकता है।